हेलो गाइस, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो ऑन चैप्टर 8 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्लास 10 की मैथ्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारी बुक में दे रखी है 3, तो दिखते हैं कौन कौन सी। सारी पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव्ड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। अब हम डिवाइड करते हैं AC स्क्वायर ऑन ऑल द टर्म्स, ये कर सकते हैं हम, राइट। तो AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AC का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, AB बाय AC क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये साइन थीटा है, तो AB बाय AC क्या होएगा, AB बाय AC, AB बाय AC होगा cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा स्क्वायर प्लस BC बाय AC, BC या अपोजिट साइड बाय AC हाइपोटेन्यूज, मतलब कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और AC कट गए, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया हमारा पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमने पहले डिवाइड करा था AC स्क्वायर से, अब हम देखते हैं डिवाइड करके AB स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या आएगा, AB बाय AB का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AB का होल स्क्वायर। तो देखते हैं अब क्या है। तो AB और AB कट गए, तो 1 प्लस BC बाय AB, BC बाय AB tan थीटा, है ना, tan थीटा होता है, tan थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय AB, AC हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, मतलब कि sec थीटा, तो इज इक्वल टू sec स्क्वायर। डिवाइड करने के लिए बची हमारे को BC स्क्वायर डिवाइड करने को, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हटाते हैं, और अब AB बाय BC स्क्वायर प्लस BC बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाय BC स्क्वायर। तो मतलब कि AB बाय BC क्या होता है, AB बाय BC cot थीटा, तो cot थीटा स्क्वायर प्लस BC बाय BC कट जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू AC बाय BC, AC हाइपोटेन्यूज बाय BC cosec थीटा। तो ये हो गया हमारा तीसरी आइडेंटिटी पूरी। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइजेस। तो भाई अब क्या बचा है, अब मुझे लगता है हमें एक्सरसाइज चालू कर देनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.4। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, तो हमें साइन, सेक और tan को कॉट में बदलना है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखते हैं साइन को कैसे बदलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 हमें दे रखी कि कॉट स्क्वायर ऑफ वन एंगल, सेम एंगल, प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए ऑफ वन एंगल। ओके, मतलब कि सेम एंगल है। ठीक है, तो कोसेक क्या होता है, 1/sin, राइट। तो मतलब कि कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर। जब ऐसे निकालना हो ना कि साइन को कॉट में बदलो, तो उन दोनों के बीच में से रिलेशन निकाला करो, राइट। तो कॉट और साइन से रिलेशन मिल गया, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/कॉट स्क्वायर प्लस 1/ट्रांसपोज ए। स्क्वायर को जब इधर लाएंगे RHS में, तब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मतलब कि साइन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/कॉट स्क्वायर प्लस 1 आंसर। तो अब देखते हैं हम सेक को कैसे कॉट के टर्म्स में बदलेंगे। तो ठीक है, तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी दे रखी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मतलब क्या हुआ, उसका tan स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 1/कॉट स्क्वायर। तो 1/1/कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। बस स्क्वायर रूट को उधर लाना है, तो स्क्वायर रूट हो गया इधर। अब सबसे पहले कॉट स्क्वायर को कॉमन लेते, तो कॉट स्क्वायर
+1 बाय कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर +1 बाय कॉट। बस हो गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 को। तो tan को आपको हमें कन्वर्ट करना है कॉट में, तो ये तो भाई सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। तो क्या हो गया, tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट एंड दिस इज आवर आंसर। देखते हैं हम कि दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, तो सबसे पहला निकालते हैं 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर -1, मतलब कि स्क्वायर को उधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा जो इजी पार्ट है ना इसमें, कि सेक ए को वो टर्म्स में लिखना है, तो कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, ये हमने पढ़ रखा है, राइट। तो ये होगा। देखते हैं हमारा साइन ए कैसे निकालना है। तो साइन ए तो हमने कॉस तो निकाल ही लिया, तो कॉस से निकालेंगे, राइट। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी हमें दे रखी है, राइट। तो साइन स्क्वायर +1 बाय सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उधर लेंगे +1 बाय सेक स्क्वायर को, तो वो आएगा माइनस में। तो मतलब कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1 बाय सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर -1 बाय सेक स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर -1 बाय सेक। ए लगा दोगे तो ये बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा साइन। अब हम देखते हैं हमारा कॉसेक और कॉट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सेक। ओके, तो कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, राइट। तो 1 बाय साइन कितना है सेक के टर्म्स में, सेक वो है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर -1 बाय सेक ए। अभी हमने निकाला था, अभी है ना। तो अब इसका उल्टा कर लो, वो कॉसेक बन जाएगा। तो सेक ए बाय स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, दिस इज कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक। नाउ हमारा जो आखिरी बचा हुआ है वो अब कॉट। अब कॉट क्या उल्टा है, क्या कॉट क्या किसका उल्टा है, tan का। तो tan इन टर्म्स ऑफ सेक क्या निकली थी, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट क्या होगी इसका उल्टा, 1 बाय स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, तो भाई अब हम चालू करते हैं क्वेश्चन 3, इवेल्युएट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि हम दोनों अगर इसको सेम ला देंगे, बल्कि साइन स्क्वायर का एंगल और कॉस स्क्वायर का एंगल सेम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है ऑफ सेम एंगल 1। तो हम ला सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 27 कितना होता है 63। तो मतलब कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, सॉरी कॉस स्क्वायर होगा क्योंकि बदल रहा है ना, कॉस स्क्वायर 63 बाय, अब ये सेम चीज इधर भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 71 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 17 कॉस स्क्वायर 17। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और सेम एंगल 1 होता है, प्लस सेम कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल का 1 होता है, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, हमारे सेकंड पार्ट ने दे रखा है भाई हमें कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 सॉरी। ठीक है,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 25, कॉस 65 को अगर साइन में बदलेंगे तो कितना आएगा, साइन 90 माइनस 65, तो मतलब कि साइन 25 प्लस कॉस 25, साइन 65 को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 65, राइट, 90 माइनस 65 कितना होता है 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25, कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और सेम एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 1, आंसर। तो भाई अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 4, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू A1 B9 C8 या फिर D0। आप खुद बता दो, अभी मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। तो करेक्ट आंसर है भैया बी। क्यों बी, देखते हैं। सबसे पहले हमारी दूसरी आइडेंटिटी दे रखी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट, हम ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब इसमें देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट, हम लिख सकते हैं बाय फैक्टराइजिंग। अब इसकी वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, अभी हमने निकाले, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो भाई अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड है पर फिर भी ठीक है। तो A0 B1 C2 D-1, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स अगेन। 1 2 3 4 5। भाई जिसने भी सी लगाया करेक्ट है भाई। अब देखते कैसे। tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस। सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस इनटू 1 प्लस कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन, माइनस कॉसेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। तो 1 कॉस, सो कॉस प्लस साइन प्लस 1 इंटू कॉस नहीं साइन प्लस कॉस माइनस 1। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बाय कॉस और ये बाय साइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे चलता है, एक सेकेंड, इसको हटाते हैं और हम नीचे चलते हैं, ठीक है। तो ये कॉस प्लस साइन को एक लेते हैं, कॉस प्लस साइन को एक लेते हैं, कॉस साइन प्लस कॉस और इसको लेते हैं। तो क्या आइडेंटिटी हुई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय कॉस इंटू साइन, साइन कॉस, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस माइनस 1। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सेम एंगल हमें दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 बाय साइन कॉस, 1 और 1 माइनस 1 कट गए, तो साइन और कॉस बाय साइन और कॉस कट गए इज इक्वल टू 2 आंसर। तो भाई अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, ये इधर एक्सरसाइज 8.4 थर्ड पार्ट पर, जिसमें हम करने वाले हैं सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सेक ए, बी साइन ए, सी कॉसेक ए एंड डी कॉस ए। ओके, आई एम गिविंग यू 5 seconds to solve this. 5 4 3 2 1। So the answer is cos A. But why? So let's first solve this. Sec minus sec sine plus tan minus tan sine, right?
Now let's convert this into cos and sine. Cos and sine, we should convert them all because it's easier, right? So sec is 1 by cos minus sec into sin, 1 by cos into sin, sine by cos, tan plus sine by cos, and tan into sin, sine by cos into sine, sine square by cos. तो मतलब कि 1 माइनस साइन प्लस मतलब कि माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस, ये माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस, माइनस साइन प्लस साइन कट, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, बट वाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 if you put sin square in the right hand side. So 1 minus sin square is equal to cos square. So this, the numerator we can write as cos square by cos is equal to cos A. Done. ठीक है भाई, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर. ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर बाय, सॉरी गलती हो गई, नीचे वाले कॉट होता है 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर. तो मतलब कि इन टू अगर ऊपर लेंगे तो इन टू टेन स्क्वायर बाय इधर टेन स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कट गए, सेम है इसलिए, और ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए आंसर.